नमस्कार। प्रभा साक्षी के बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण जारी गतिरोध 8वें दिन भी कायम रहा और 3 बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में अशोभनीय व्यवहार को लेकर आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह को शुक्रवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि बीते दिनों 19 विपक्षी सांसदों पर पहले ही गाज गिर चुकी थी। ऐसे में विपक्षी दलों के निलंबित सांसदों ने संसद परिषद में मौजूद गांधी प्रतिमा के समक्ष 50 घंटे का धरना शुरू किया। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सूचित किया कि 8 सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर नियत कामकाज स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस उन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं। सभापति ने कहा कि सदस्यों का मुख्य मुद्दा महंगाई है और शून्यकाल के दौरान सदस्य इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। इस पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच संभावना जताई गई कि अगले सप्ताह महंगाई के मुद्दे पर उच्च सदन में चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू की विपक्ष के नेताओं और संबंधित मंत्रियों के साथ हुई बैठक में व्यापक सहमति बनी है। क्या सांसदों का निलंबन होगा वापस? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर निलंबित विपक्षी सांसद माफी मांग लें और आश्वासन दें कि वे सदन में तख्तियां नहीं दिखाएंगे तो आसन उनके निलंबन को वापस ले सकता है। सदन में अशोभनीय व्यवहार करने और आसन की अवमानना करने के मामले में राज्यसभा के 20 और लोकसभा के 4 सदस्यों को निलंबित किया गया है। प्रहलाद जोशी ने संसद भवन परिषद में कहा कि हम कहते आ रहे हैं कि सरकार महंगाई पर चर्चा को तैयार है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से उबरने के बाद कामकाज फिर से संभाल लिया है। अगर विपक्ष चाहे तो आज से ही चर्चा शुरू करा सकते हैं। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि पिछले दिनों अचानक आई बाढ़ के कारण 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन व्यक्ति के लापता होने की सूचना नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि जुलाई में पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण कितने तीर्थयात्रियों ने अपनी जान गंवाई। सीएपीएफ में 84,405 पद रिक्त। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि विभिन्न केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ में 84,405 पद रिक्त हैं और उन्हें दिसंबर 2023 तक भरने का निर्णय लिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ में कुल 10,05,779 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 84,405 पद रिक्त हैं। लोकसभा की कार्यवाही। महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ समेत तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। इसी बीच तृणमूल सांसद सौगत राय ने सरकार से अनुरोध किया कि देश हित में अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लिया जाए। सौगत राय ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस विषय को उठाते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में युवकों को केवल 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% जवानों को 15 साल के लिए नियमित किया जाएगा तथा बाकी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। टेलीविजन पर एक विज्ञापन में सेना के एक अधिकारी का कथित उपहास किए जाने के विषय को लोकसभा में उठाते हुए भाजपा के एक सदस्य ने इस तरह के विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में नियम 377 के तहत इस विषय को उठाते हुए कहा कि टीवी पर एक मसाला कंपनी के विज्ञापन में सेना के एक अधिकारी को विदूषक की तरह दिखाया जाता है। सैन्यकर्मियों को इस तरह उपहास का पात्र बनाना बिल्कुल उचित नहीं है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए तथा इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पेश। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित हो गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के उपायों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और जापान जैसे देशों ने पहले ही डोपिंग रोधी कानून अपना लिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।